साथ घटना घटित हो रही है, इसी का विरोध करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ज्ञापन का उद्देश्य है कि शांति के साथ चलेंगे, कोई नुकसान कोई कुछ नहीं होना चाहिए, मैसेज न जाए। जब समय आएगा उस चीज का हम देखेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल 5 से निकल रहे हैं बिल्कुल 5 मिनट में। पंकज भाई इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, ये सब लोग आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मैं पीछे हो जाओ, सब आ जाएंगे। माइक लेकर तुम जाओ। साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। आज गाजियाबाद के अंदर विरोध प्रदर्शन है जो सर्दने के अंदर घटना हुई है, और उसके लिए गाजियाबाद के अंदर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश दीवाना जी। महेश मुखिया बड़का मुरादनगर। भूपेंद्र कुमार जी। गौरव बौद्ध दौलतपुरा जी। विजय बौद्ध गाजियाबाद जी। सतीश बौद्ध गाजियाबाद। रामकिशोर गौतम मुरादनगर से। जी। आनंद सिंह चंद्रेश एडवोकेट गाजियाबाद। अशोक कुमार बौद्ध आकाश नगर से। राहुल सिंह, मैं अध्यक्ष समिति। एडवोकेट जय सिंह गौतम दौलतपुर गाजियाबाद। हरीश हितेश जी जटवाड़ा गाजियाबाद। ओंकार सिंह जाटव दीनागढ़ी गाजियाबाद। ओम प्रकाश इंद्रगढ़ी। डॉक्टर BS सत्यार्थी गाजियाबाद। तरुण कुमार गाजियाबाद। आप लोगों की क्या डिमांड है? जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे आप लोग, तो उसके विषय में थोड़ा। सबसे पहले आप सभी को नमो बुधाय, जय भीम। जैसा आप सभी को पता है, एक मीडिया में 2 या 3 दिन से एक प्रकरण चल रहा है। रूबी नाम की एक बहन बेटी है हमारे समाज की, और मैं एक समाज की बात नहीं कहूँगा, बहन बेटी सभी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी से हो। ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसके अंदर उसकी बेचारी की उसकी मां को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी या कुछ नहीं हुआ है। और उस लड़की पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उल्टे सीधे, जो बयानबाजी चल रही है मीडिया के अंदर देखने में आ रहा है। तो योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर बात करें हम एक सिस्टम की, अगर हम सरकार में सिस्टम चला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी नाकामी हमारी है कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। जो प्रशासन है बिल्कुल भी काम ठीक से कर नहीं रहा है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पे योगी सरकार को CBI जांच वगैरह की हम मांग करते हैं सभी लोग, और इस फैमिली को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। और जैसे ही दूसरे धर्म जाति बिरादरी के लोग कुछ छोटे मोटे कांड कर्म करते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन यहाँ एक उच्च जाति का जो व्यक्ति है जो इसमें संज्ञान में आ रहा है, क्या योगी सरकार उसके घर पर भी बुलडोजर चलाएगी? ये देखने वाला एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस प्रकरण का कुछ और ही माहौल दिया जा रहा है जो मीडिया के अंदर चल रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बहन बेटी सभी की होती है, चाहे वो किसी धर्म जाति से हो, लेकिन कुछ लोगों ने एक चुनिंदा वो मामला बना रखा है कि अगर दलित जाति या नीची जाति जो ये लोग कहते हैं, उस बिरादरी की लड़की के साथ जो ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो एक धर्मीय जाति की रह जाती हैं। लेकिन यही अगर किसी और अपर कास्ट की बिटिया के साथ होता तो ये एक बहुत बड़ा शहर उसके अंदर देश के अंदर मुद्दा बन चुका होता अब तक, जितनी बड़ी ये घटना हुई है। लेकिन हमारे लोगों को ये समझना होगा, आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल में सही, लेकिन अगर ऐसी घटना हो तो आप सभी अपना बैनर हटा के पार्टी का झंडा रख के व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब क्या डिमांड है? देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अभी सरधना क्षेत्र में कपसाड़ गांव में जो हमारी एक बेटी का अपहरण करके अभी तक उसका पता नहीं है, और उसकी माताजी को वहां पर ऑन स्पॉट काट दिया गया है। बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, और उस अपराध के बाद आज तक अभी तक जो है उस बेटी का नहीं पता है, और अपराधी भी फरार हैं। तो हम लोग यहाँ धरना देने इसलिए आए हैं कि भाई उस घटना का तुरंत खुलासा हो और अपराधियों को फांसी दी जानी चाहिए। 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए, और तमाम जो हमारे क्षेत्र के समाज के जो लोग हैं सबको सड़कों पर आना चाहिए जब तक ये घटना का खुलासा ना हो। और इस सरकार में जो नाकामी सरकार की दिख रही है, जो बुलडोजर चलाने का काम ये करते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए जो जीवन में दोबारा कोई और अन्य इस तरह की हरकत न करे। यही मांग करने के लिए आज हम लोग धरना देने आए हैं, ज्ञापन देने जाएंगे डीएम साहब के लिए। तो यही हमारी मांग है। हमारे साथ एडवोकेट हैं राम अवतार जी। जी आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये जो गाजियाबाद में हमारी बहन बेटी के साथ जो घटना हुई है, और जो लोग घटना किए हैं, अभी जो बुलडोजर की बात हुई, एक तो बुलडोजर चलाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़, और जिस परिवार ने घटना की है, जो उसकी ज़मीन है
उस ज़मीन को वापस कर लिया जाए, जो भी लीज पर उसको ज़मीन दी गई है। ये ज़मीन से ही बल मिल रहा है इस तरह की घटना करने के लिए। ये समर समाज के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, उसके वजह से बल इनको मिल रहा है हम लोग के ऊपर अत्याचार करने के लिए। उसकी जो ज़मीन है पहले वापस कर ली जाए, मेरा ये कहना है। हमारे साथ महासचिव, हाँ जी, आपका डिमांड? गाजियाबाद के अंदर इतने लोग हैं, इतने मोहल्ले हैं, इतने संगठन हैं, यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ, लोग कम क्यों आ रहे हैं? सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं जी। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी इस टाइम भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कम हैं, सभी यहाँ पे मुख्य संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने आप में हजारों की संख्या लाखों की संख्या को ताकत रखते हैं। और इस प्रकरण में जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बाकी सब लोगों ने कहा कि भी इसमें सरकारी रूप से अभी जो प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसमें अनैतिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी जी, ये बात सच है कि भी अभी तक अगर ये किसी और विशेष समुदाय के हुआ होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता जी। तो हमारी जो मांगे हैं वो यही है कि परिवार को न्याय मिले, जो बेटी है उसको जल्द से जल्द इनको मुजरिम को पकड़ा जाए और उनकी वापसी की जाए। और उसके लिए हम आज अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ से पहुँचे। धन्यवाद। हमारे साथ BS सत्यार्थी जी, पंकज शर्मा जी कहाँ? बाइट चल रही है, आगे भी ले लेना। हेलो जी से आज जो धरना प्रदर्शन की बात हो रही है वो कर रहे हैं। आज ही नहीं, पिछले 3 दिन से जगह जगह पे हो रहा है। और सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए। जो बहुजन समाज जिसे कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, आज SC ST OBC एक नहीं है यहाँ, हम क्यों दुकान चला रहे हैं उनकी? कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो दूसरी ताकतें बहुत मजबूत हैं वो अपनी एका की वजह से मजबूत हैं। और ये सभी को एक होकर सोच समझ के अपनी एक राजनीतिक सोच और धार्मिक सोच बनानी पड़ेगी, तब काम चलेगा। और ये सरकार से डिमांड है कि लड़की का किसी तरह से वो होना चाहिए, मिलनी चाहिए और उसको सम्मानजनक तरीके से घर पहुँचे। दूसरा, जो उसको मुआवजा देना है, सुरक्षा देनी है, उसके परिवार को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करना है, ये गवर्नमेंट का दायित्व है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही नाकारा है, यही घटना नहीं है, डेली घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि समाज में कमजोरी ये है कि समाज एक नहीं। आज समाज को एक होना पड़ेगा, बहुत मजबूती से एक होना पड़ेगा, एक सोच बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही, जैसे तरुण जी और ये आपके अध्यक्ष महोदय, सभी को एक सोच बनानी पड़ेगी। मंच अलग हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है, उद्देश्य एक है। जब तक समाज एक नहीं होगा, सोच समझ के कार्य नहीं करेगा, ये चलता रहेगा, चाहे कितने ही धरने कर लो। तो धरने को रूप देने के लिए DM के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं CM योगी जी से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर CM योगी का मैटर है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जो बुलडोजर की बात है, कानूनी तौर पर जो भी है वो हो, बुलडोजर चलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त से सख्त सजा कानूनी नियमों के अनुसार दी जानी चाहिए। पुलिस एक्शन होना चाहिए। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो। आप सब लोग दोषियों को फांसी दो, अत्याचार नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। दोषियों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो। गाजियाबाद में लाखों की जनसंख्या में होने के बाद भी लोग घरों से नहीं निकल कर आए। और उसके बाद 14 अप्रैल पे ऐसे ऐसे झंडे पीटेंगे ये लोग कि कितने बड़े बड़े हम अम्बेडकरवादी हैं। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गाजियाबाद के अंदर आज सर्दने वाली जो दर्दनाक घटना हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज गाजियाबाद के अंदर जो हजूम उतर रहा है DM कार्यालय पर, ताकि उस परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले। NSA की उस पर जो है धारा लगे, ताकि समाज में और आगे दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। गाजियाबाद DM कार्यालय पर पहुंच चुके हैं हम सब लोग। साथियों से निवेदन है कि गाजियाबाद के साथ साथ पूरे देश में विज्ञप्ति दी जानी चाहिए। आप एक पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, छोटे मोटे जी। ये जो घटना हुई है, किस नज़र से देख रहे हैं? ये घटना बड़ी निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इससे समाज में काफ़ी रोष है। और जहाँ तक ये ख्याल है, लड़की को बरामद अभी तक नहीं करा है पुलिस ने। पुलिस को
काम है पहले लड़की को बरामद करना, और उसमें उसकी माँ की जो हत्या हुई है उसके उन लोगों जो खिलाफ है मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और संगीन धाराओं में होना चाहिए। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे भी लोगों को, यानी कि जो प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। एक तो उन्हें शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए जिससे सामने के लोग हैं वो बड़े जो राजपूत समाज के लोग हैं वो, यानी कि दलित समाज पे जो उन्होंने अत्याचार करा है वो अपनी रक्षा के लिए एक लाइसेंस मिले, उन्हें पैसा दिया जाए इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर। तो लड़की मिलनी जरूरत है ना सबसे हाँ सबसे अच्छा बड़ी बात है कि लड़की को मिलना। युवा शक्ति दल के साथ में काम करते हैं जी, आपका अच्छा दल चल रहा है, आपके दल वालों में आज कोई नजर नहीं आया है? देखो वो कल घटना पे रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि गौतम जी, कल वो पूरे दल बल के साथ वहीं थे सरदने में, और उन्होंने बची जब उसका पोस्टमार्टम जब हुआ था तो उनकी डेड बॉडी वहाँ जलने नहीं दिया था, सब लोग वहीं थे। तो उनके ही आधार पर अतुल प्रधान है वहाँ के जो विधायक है इस समय मौजूदा वर्तमान के, उन्होंने सबने मिल के वहाँ पे सब कार्य किया था। और अब जो ज्ञापन चल रहे हैं तो ठीक है चलते रहें, पर अब है मेन चीज़ लड़की को बरामदगी करना, और ये काम है प्रशासन पे हमारा दबाव बनाना जरूरी है।